तो नमस्ते दोस्तों। इसके पहले हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का थोड़े बेसिक्स देखे थे। आज हम स्टार्ट करें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। एकदम सिंपल मेथड है। तो सिंपल है तो हमें उसका थोड़ा डिसएडवांटेज भी है कि इसका जो हमें कॉस्ट मिलेगा वो इतना हमें रिड्यूस होके नहीं मिलेगा। मतलब कॉस्ट जो मिनिमाइजेशन है वो इतना हद तक नहीं होगा। कोई केस में होगा भी, कोई केस में नहीं भी होगा। तो वो इसका मतलब बहुत हद तक नहीं ही होगा। तो वो इसका एक डिसएडवांटेज आप समझ सकते हो ना। एकदम सिंपल है। अब इसमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में ये हम क्वेश्चन 1 कर रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन 2 भी हम करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ बेसिक मैं आपको दूंगा तो वो थोड़ा टाइम पास ही होगा। मैं आपको एक सम करके समझा देता हूँ। तो एकदम सिंपल ही है। तो पहले हम देखना है कि ये जो है ये बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है कि नहीं। वो हम कैसे देखेंगे। सप्लाई और जो डिमांड जो दोनों इक्वल हो तो ये बैलेंस्ड है, जो दोनों इक्वल ना हो तो अनबैलेंस्ड है। उसका इसके बाद का एक एग्जांपल हम देखेंगे, वो अनबैलेंस्ड होगा तो उसको हम बैलेंस भी करेंगे। तो ये पहले हम देखते हैं बैलेंस्ड है या नहीं। तो 300 प्लस 400 700, 700 प्लस 500 1200। तो 1200 और फिर ये होगा 600, 600 प्लस 250 तो 850, 850 प्लस 15 900, 900 प्लस 300 1200। तो 1200 मतलब सप्लाई है, इतनी डिमांड है। तो ये हमारा हो गया बैलेंस्ड प्रॉब्लम। अब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में हमें ये है, ये सेल से मतलब ये जो कॉर्नर होता है वहाँ से हमें स्टार्ट करना है। तो हम ये पहले ये फर्स्ट ये कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं। अब वैल्यू कैसे पुट करना है कि यहाँ पे 250 और यहाँ पे 300। तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी 250 पुट कर सकता हूँ, क्योंकि 300 जो मैं पुट करूँगा यहाँ पे तो मतलब मिनिमम जो वैल्यू है 250 है। मैं 250 ही पुट करूँगा। जो मैं 300 पुट करूँगा उसका कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि जो 300 पुट करूँगा इतनी तो डिमांड ही नहीं है। तो सिर्फ मैं डिमांड है मेरी 250 की, तो मैं इधर 250 ही मैं पुट करता हूँ। और फिर यहाँ पे उसके बाद अब जो मैं 250 यहाँ पे मैं पुट करूँगा तो ये पूरा जो कॉलम है वो बंद हो जाएगा। और फिर यहाँ पे बचेगा 50। अब यहाँ पे बचा 50। तो फिर मैं इसको अलग से एक बॉक्स बनाऊंगा जिससे ज़्यादा गलती नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे कॉलम कितनी और रो कितनी 1 2 3। तो रो मेरी 3 आ गई है। ये जो 174 ये कॉस्ट है। ऊपर जो कॉस्ट हमें लगेगा तो वो कॉस्ट वो हम बाद में देखते हैं। तो अभी मैं ये 3174 नहीं लिख रहा, सिर्फ मैं इसका एक कॉलम बना रहा हूँ। मैं कॉलम बना देते हैं। अब थोड़ा ऐसे रफ बनाया है, ऐसे थोड़ा वो मत करना। अब रो 3 है और कॉलम हमारा कॉलम भी 3 1 2 3। अब यहाँ हमारा 250 आ गया। तो 250 खत्म, बचा कितना 350 400 और 200। और ऊपर यहाँ पे कितना बचा 50 400 और 400 और ये बचा अपना 500। तो ये बचा अपना। अब इधर मैं क्या करता हूँ कि जो 50 है, जो मिनिमम वैल्यू है 50 वो मैं पुट कर दूँ। तो यहाँ पे ये 50 बन और ये 350 का बचा 300। अब इसको मैं और एक टेबल, आप एग्जाम में आप प्रॉपर टेबल जैसे ये है वैसे टेबल बनाते जाना। ये तो मैं एक ही पेज में समझा रहा है इसलिए फटाफट मैं समझा देता हूँ और आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। अब मुझे ये जो रो मेरी हो गई है तो अब उसको मैं ऐसे हाइड कर दूंगा। अब ये 2 रो बची हैं। तो रो है सिर्फ 2। तो रो मैं बना देता हूँ। इसमें 400 और इसमें 500। अब इसमें कॉलम कितनी बनेगी 300 400 और 200। तो ये अपना बन गया कॉलम। रो और कॉलम में कोई तो दिक्कत नहीं है ना। जो हो तो कमेंट कर देना, मैं पूरा एक अलग वीडियो बना के वो भी मैं समझा दूंगा। अब यहाँ मिनिमम वैल्यू 300, तो मैं इधर 300 में डाल दूंगा। तो इधर बचा कितना, इधर 100 बचेगा और ये 300 वाला एक ख़त्म। अब यहाँ से मैं नेक्स्ट पेज में रिमूव करना ही पड़ेगा। तो रो और कॉलम कितनी 2 2, वो मैं पहले देख लेता हूँ। रो और कॉलम कितनी, दोनों हम रखेंगे 2 2। रो और कॉलम दोनों 2 2। अब यहाँ पे अपना बचा था 400, यहाँ बचा था 200, यहाँ पे बचा था 100 और यहाँ पे था 500 ये था। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि नॉर्थ वेस्ट ये पहले हमको ये कॉर्नर देखना है, सबसे पहले ये कॉर्नर देखना होता है। यहाँ पे मैं 100 लिख दूँगा। फिर 100 लिखने के बाद यहाँ पे ये ख़त्म हो गया और यहाँ पे बचा 300। तो अब कॉर्नर बचे ऐसे 500 और यहाँ पे
300 डायरेक्ट मैं पुट कर दूंगा और 200 यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दूंगा, तो ये हमें पूरी वैल्यू मिल गई। अब मैं प्रॉपर जो मैंने स्टार्टिंग में जो टेबल देखा था, लास्ट पूरा आंसर आ गया, तो मैं वैसे प्रॉपर एक टेबल बना देता हूँ। तो उसमें अपनी कॉलम थी, रो थी 3, तो ये अपनी रो बन गई, और उसमें कॉलम थे 4 कॉलम थे, तो 1 2 3 4, ये 4 कॉलम बन गए और ये बन गया रो। तो कॉलम और रो में कुछ दिक्कत हो अभी भी बोर्ड में कमेंट कर देना, उसे वीडियो में मैं समझा दूंगा। अब यहाँ पे जो हमने सॉल्व किया वो हम वैल्यू उसकी पुट करते जाते हैं। सबसे पहला 250, फिर यहाँ पे 250 हमने पुट किया था, फिर 250 के ही बाजू में यहाँ पे 50 हम लिया। ये आपको ऐसा डायरेक्ट आपको समझ में आ ही रहा होगा ना कि 250 लिया। रुको मैं इसको और अच्छे से समझा देता हूँ कि हमने यहाँ पे इसको 250 लिया, तो जो फर्स्ट कॉर्नर था ये, तो ये ख़त्म हो गया था। फिर ये जो ये कॉर्नर स्टार्ट हुआ था 3 वाला, तो 3 वाला यहाँ पे हमने 50 लिया था, 250 के बाद 50 लिया, तो यहाँ पे 50 आ जाएगा। फिर 50 के बाद कॉर्नर ये वाला रो ख़त्म हो गया था, तो सॉरी ये वाली रो ख़त्म हो गई थी। तो फिर इसके बाद उसके नीचे की जो रो वो स्टार्ट हुई, ये वाली रो स्टार्ट हुई, तो उसमें हमने लिया था 300। तो फिर उसके बाद वो कॉलम ख़त्म, 300 लिया। 300 के बाद डायरेक्टली हमने बचा इतना बचा, क्योंकि ये कॉलम और ये रो भी ख़त्म और इतने कॉलम भी ख़त्म। फिर यहाँ पे हमने लिया था 100, तो ये वाला भी ख़त्म हो गया। फिर बचा 300 और 200। ये जो मैंने वहाँ पे वैल्यू ली थी बस उसको मैंने डायरेक्ट पुट किया है। तो ये तो हमारा बना फाइनल जो टेबल। अब ये टेबल में कुछ भी डाउट हो या कुछ भी आपको लग रहा हो कि मुझे नहीं समझ में आया, मुझे कमेंट करना। जो मैं आपको ऑडियो में समझा पा रहा हूँ तो ठीक, वरना मैं उस पर पूरा एक वीडियो बना के भी मैं आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हुई। अब आगे हमें क्या फाइंड करना था, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, m+n-1। अब इक्वल टू ये जो कॉलम जो मतलब ये जो पूरे जो भरे होते हैं, जो कॉलम जो हमने भरे, कॉलम रो सब भरे, वो और इसकी जो वैल्यू जो सेम आ गई, मतलब फिल्ड कॉलम्स और ये जो m+n-1 की वैल्यू सेम आ गई, तो हम बोलेंगे कि हमारा बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है। तो यहाँ पे m मतलब रो कितनी थी, 3 रो थी, n मतलब कॉलम कितने, 1 2 3 4 -1, तो ये अपना डायरेक्टली आ जाएगा 6। तो क्या हमारे फील्ड का जो वो बैच है वो 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो ये ऐसे हमारा बेसिक फिजिबल सोल्यूशन आ गया है। अब ये जो हमने मेथड जो फाइंड की, तो उसमें हमें कॉस्ट कितनी लगेगी, तो वो हम फाइंड करेंगे। तो ये यहाँ पे 3 और इसके बाद यहाँ पे 1, ये 3 1 आप बोलोगे ये क्या है, जो यहाँ पे 3 1 जो ये अपने स्टार्टिंग में जो मेरे टेबल में गिवन था वही मैं लिख रहा हूँ। फिर 3 1 था, फिर यहाँ पे था 7 4, फिर यहाँ पे था 2 6 एंड 5 एंड यहाँ पे था 9। अच्छे से नहीं लिख पा रहा मैं, क्योंकि मैं मुझे आप तो समझाना ही है, और कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना, कमेंट कर लेना। 8 3 और यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 2। अब मुझे टोटल कॉस्ट फाइंड करना है, तो वो उसके लिए क्या, तो 250 × 3 मतलब ये 3, ये वो जो कॉस्ट जो लगेगी पहुँचाने में वो है। तो ये आएगा, ये कैसे बनेगा, 250 × 3 प्लस 50 × 1, 50 × 1। अब मैं इन सबको लिखूंगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आएगा 0, तो 0 से मैं कुछ भी वैल्यू मल्टीप्लाई करूँ तो वो 0 ही आएगा, पता ही है, इसलिए मैं इसको भरूंगा ही नहीं। तो फिर डायरेक्टली मैं यहाँ पे आऊँगा, प्लस आएगा 300 × 6, 300 प्लस आएगा 100 × 5 प्लस 300, फिर आएगा अपना 300 × 2, सॉरी यहाँ पे 300 × 3 आएगा प्लस 200 × 2। तो इसका मुझे लास्ट में आंसर मिलेगा, वो होगा 4400। तो ये हमारा आएगा टोटल कॉस्ट जो ये मेथड से लगेगी वो। तो ये हमने अभी फर्स्ट के लिए फाइंड किया। तो ये था इसका प्रॉपर मतलब कैसे फाइंड करना है वो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अनबैलेंस्ड जो सोल्यूशन होगा, अनबैलेंस्ड वाला, तो उसके लिए कैसे फाइंड करना है तो वो भी हम देखेंगे। तो कुछ भी डाउट है तो मुझे पूछ लेना, कमेंट कर देना, चैनल सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।